Good morning, students. Now today this is the fifth session in this chapter, D block and A block of elements, and the objectives for today's session is we are going to study about potassium dichromate. There is little bit change in the sequence of studying this chapter. As per the notes, before studying potassium dichromate there is lanthanides and actinides, but here as per NCERT book I am teaching you. So first of all, today we will study about potassium dichromate, how is it prepared, what are its properties and chemical reaction, and at the end uses of potassium dichromate. एक चीज़ बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि अगर डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो उसकी जनरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है या क्वेश्चन होता है आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये दोनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट्स केमिकल फार्मूला इज K2Cr2O7। Cr2O7 क्या है? डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो Cr2O7 2- ये हो गया आपको डाइक्रोमेट आयन। तो सब इसका प्रिपरेशन कैसे होता है आपने को ये देखना है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए एक ओर का यूज़ किया जाता है बच्चों, उस ओर का नाम है क्रोमाइट ओर। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, हाउ इज पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, राइट द केमिकल इक्वेशन विच आर इन्वॉल्व्ड। तो सबसे पहले इसको आप 4 स्टेप्स में देखोगे। पहला क्या का स्टेप हमारा है कि क्रोमाइट ओर को हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। इस FeCr2O4 ये क्रोमाइट ओर हो गया, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो आपको Na2CrO4 ये बन गया आपको सोडियम क्रोमेट। अगर CrO4 2- है तो दिस इज कॉल्ड क्रोमेट, और वही अगर Cr2O7 2- हो गया देन इट इज कॉल्ड डाइक्रोमेट। ये जो सोडियम क्रोमेट बनता है ये येलो सॉल्यूशन होता है। अब सोडियम क्रोमेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट किस कलर का होगा? ऑरेंज सॉल्यूशन होगा। तो Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाइड किया गया H+, तो आपको बन गया सोडियम डाइक्रोमेट, और ये color of the solution is changed. Previously it was yellow in color, then it was changed into orange color. Okay. Now चूँकि हमें बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट और हमने किसका प्रिपरेशन कर लिया? सोडियम डाइक्रोमेट का। सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है? इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम क्या करेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करने के लिए सोडियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन को पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट रिएक्टेड विद KCl, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑब्टेन्ड। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फ्रॉम क्रोमाइट ओर। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फिर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आप लैब में भी देखोगे। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 617 केल्विन होती है, और ये मॉडरेटली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, बट आसानी से सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में। अब एक जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये है एक्शन ऑफ हीट। ऐसा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट हैपन्स व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। तो बच्चों जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे यू विल गेट पोटेशियम क्रोमेट एंड क्रोमिक एसिड। ये K2CrO4 क्या है? पोटेशियम क्रोमेट है, और Cr2O3 क्या है? आपको बनेगा क्रोमिक एसिड। तो यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड है जिससे आप फर्दर एसिड का फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं एक्शन ऑफ, चूँकि ये कुछ केमिकल रिएक्शन है जो उससे रिलेटेड है, एक्शन ऑफ एल्कली। तो यहाँ देखो Cr2O7 है, हमने पोटेशियम को हटा दिया, डायरेक्टली हम सिर्फ डाइक्रोमेट आयन को दिखा रहे हैं। एल्कली मतलब OH- के साथ रिएक्ट करेगा तो CrO4 बनेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज चेंज इन pH। चेंज इन pH का मतलब क्या हो गया कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन अगर आप बनाओ
तो इन एसिडिक मीडियम क्या होता है बच्चों, ऑरेंज क्रिस्टल जो होता है डाइक्रोमेट का वो हमें ऑब्टेन होता है। लेकिन जैसे आप सॉल्यूशन को बेसिक करते हो, आप ऊपर के रिएक्शन में देख लो, एक्शन ऑफ एल्कली, यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमेट आयन में। तो इसका मतलब है जैसे ही सॉल्यूशन को आप बेसिक करोगे आपको क्या मिलेगा, क्रोमेट आयन मिलेगा। और क्रोमेट आयन कैसे पता चलेगा मिल गया, बिकॉज इट्स कलर इज येलो, और डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है, ऑरेंज। तो देखिए आप, क्रोमेट आयन एसिडिक सॉल्यूशन में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है, और डाइक्रोमेट बेसिक सॉल्यूशन में क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि आप इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हो कि इसके लिए, टाइट्रेशन के लिए। कलर चेंज होगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो एंड पॉइंट हमें पता चल सकता है। ओके, अब बात आती है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अगर आप देखो क्रोमेट और डाइक्रोमेट में तो वो सेम ही होता है, और pH 4 पर क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ये रहा क्रोमेट आयन, देख लो, एक क्रोमियम से 4 ऑक्सीजन आपको ऐसे जुड़े हुए हैं, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, CrO4 2-। डाइक्रोमेट में क्या है, 2 क्रोमेट आयन का आपस में लिंकेज होना है, और एक कॉमन ऑक्सीजन बीच में आ गया ये, यानी कि Cr ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन तो इधर होंगे ही होंगे, एक क्रोमियम ऑक्सीजन यहाँ लिंकेज हो गया, ऑक्सीजन। इस तरीके से ओवरऑल चार्जेस क्या हो जाएगा, 2-। तो डाइक्रोमेट का हो गया। ठीक है, और डाइक्रोमेट में CrO-Cr बॉन्ड एंगल जो होता है 126 डिग्री का एंगल होता है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ही काम करता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका यूज़ होता है। अभी आपको हमने देखा था कि एसिडिक सॉल्यूशन में जो होता है और बेसिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में जहाँ डाइक्रोमेट बनता है, बेसिक सॉल्यूशन में क्रोमेट आयन बनता है, और दोनों के कलर अलग अलग है। इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ये जनरल रिएक्शन देखिए, इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। देखो Cr2O7 2-, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 7। आप तुरंत इसके डबल कर दो, 7 2 = 14 हाइड्रोजन आयन लगा दो। ठीक है, राइट साइड में चूंकि इधर 2 Cr है तो इधर Cr3 प्लस कर दीजिए। अब आपने 14 हाइड्रोजन आयन लगा दिया, तो इसलिए वाटर की संख्या इधर कितनी होनी चाहिए, 14 हाइड्रोजन के लिए वाटर मॉलिक्यूल 7 वाटर मॉलिक्यूल आएगा। अब चार्ज बैलेंस कर दो, 14 + 2 - 12 हो गया, इधर 6 प्लस है तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो ये तो आप रिएक्शन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ये हाफ रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, और याद करने का तरीका हमने आपको बता दिया। Cr2O7 2- है तो 7 ऑक्सीजन, तो डायरेक्ट उसका डबल उतना हाइड्रोजन लगा दीजिए, राइट साइड में उतने वाटर के मॉलिक्यूल लगाइए ताकि हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाए, और चार्ज बैलेंस कर दीजिए। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये काम करता है तो क्या करता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज आयोडाइड को आयोडीन में, देखो I- को आयोडीन में, सल्फाइड को, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में, Sn2+ को ऑक्सीडाइज करके Sn4+ में कन्वर्ट करेगा, आयरन 2 को आयरन 3rd आयन में कन्वर्ट करेगा। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस रिएक्शन को जब हम कहते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये तो हाफ रिएक्शन है। इस हाफ रिएक्शन को आपको क्या करना होगा, फुल अगर आयनिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है तो आप इसको इस रिएक्शन के साथ ऐड करेंगे। जब इसके साथ आप इसको ऐड करोगे तब जाकर आपको कंप्लीट रिएक्शन मिलेगा। जिट क्लियर। तो हमें इस रिएक्शन को आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर आप जो पढ़े हो वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को लेकर आइए। मैं एक रिएक्शन आपको यहाँ पर बैलेंस कर देता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले आप मान लो आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट करना है। जी क्लियर।
तो अगर आप दोनों रिएक्शन को लिखना चाहते हो तो ये हाफ रिएक्शन हो गया, यहाँ से आप उस रिएक्शन को ले 6I माइनस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल हो जाएगी। मैं इधर बैलेंस फिर से कर देता हूँ। हमें क्या करना है, हमारा क्रोमियम आयन का Cr2O7 2 माइनस, कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितना लोगे, 14 हाइड्रोजन आयन लोगे, प्लस इलेक्ट्रॉन कितना लेना है अपने को, अभी उसको छोड़ देते हैं। क्रोमियम का क्या हो जाएगा, 2Cr3 प्लस हो जाएगा। हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, उतने वाटर के मॉलिक्यूल ले लो। ऑक्सीजन 7 है, अब चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इधर 6 इलेक्ट्रॉन ले लोगे। यह फ्रिक्शन आपने याद कर लिया। अब आपको क्या करना है, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना है। तो आयोडाइड आपका क्या है, I माइनस, किस में कन्वर्ट हो गया, I2 में कन्वर्ट करोगे। अब I माइनस से I2 बना लिया आपने, ठीक है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे आप इस रिएक्शन को देखो तो चार्ज कितना है, 6 है, तो ऑलरेडी 6 चार्ज है, 6 माइनस है। इसका मतलब है कि राइट साइड में आप क्या जोड़ोगे, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे। 6 नेगेटिव चार्ज है तो इधर कितना लिखोगे, 6 नेगेटिव चार्ज लिखोगे। यहाँ I2 है तो आयोडीन को भी बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, ये चार्ज कट जाएगा, बाकी चीज़ें बैलेंस हो गई। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6I माइनस एरो 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 3I2, मिल गया रिएक्शन। इस तरह से आपको डाइक्रोमेट आयन ने ऑक्सीडाइज कर दिया आयोडाइड को। आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था -1, उससे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, 0 में। यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट इज़ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से आप जो भी चार आपको वहाँ पर हमने बताया है, किसी के साथ आप बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप जिसके साथ बैलेंस करना चाहें। और जो आपको 10th 11th क्लास में जो आपको बताया गया है कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग का, उसको एक बार आप देख लो कि किस तरीके से हाफ सेल रिएक्शन के थ्रू आप बैलेंस कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज इन बोर्ड एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे हाउ इज इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट, और ये एक पार्ट आता है, दूसरा पार्ट ये आता है राइट द केमिकल्स रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद दीज आयंस, किसी एक के साथ बैलेंस करने के लिए आ जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमारा 7th लेक्चर होगा इस चैप्टर में, आफ्टर टीचिंग यू पोटेशियम पर मैग्नेट, उसमें हम बोर्ड पे पैटर्न के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसके बाद और हमारे मैक्सिमम 3 लेक्चर होंगे इस चैप्टर में और हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल सेशन एंड देयर इज नो क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। आई होप the most important question for today's session that try to balance all these 4 equation. This is the homework for all of you. You should practice it at your home. So once again thanks for watching। और आप सब नोट्स को पहले ही प्रोवाइड किया गया, उसको प्रिपेयर करिए अच्छे से, और जो भी होमवर्क और जो क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक से असाइंड किए गए हैं उसको आप करिए। इन टुमारो सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पोटेशियम पर मैग्नेट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इन टाइट्रेशन one titration related to that part which is in practical session also. So once again thank you, have a nice day, thanks.